हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अलू टेक्निकल और हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कुछ फ्लूइड देख लेते हैं जो कल रह गए थे, आज उनको पढ़ लेते हैं। देखो, एक अपने पास फ्लूइड आइडियल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लूइड का मतलब आपने तो वो चीज़ समझा था कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड इज अ सबस्टेंस दैट इज हैविंग एबिलिटी टू द फ्लो अंडर स्टीयर एक्शन ऑफ अ फोर्स। मतलब जो स्टीयर एक्शन के अबाउट फ्लो करने की क्षमता रखे वो फ्लूइड कहलाता है। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या आ गया, मतलब ये कौन सा फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड? भाई ये कौन सी बात कर दी आपने, भाई ये कौन सा फ्लूइड है, भाई ये चीज़ समझ लेते हैं। तो सुनो, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श फ्लूइड। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको लिख लो भगवान जी फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? भगवान जी फ्लूइड। ये इतना आदर्श है कि इसको गुरुजन लोग भगवान जी फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी अनुकंपा है, इतनी इसमें महिमा है, इतनी इसमें गुणगान है ईश्वर के, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। देखो कैसे। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इसकी जो पहली क्वालिटी ए होगी वो इनकम्प्रेसिबल होगी। क्या होगी? इनकम्प्रेसिबल। पहली चीज़ इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होगा? ये कंप्रेस नहीं होगा। मतलब जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, जब आप आइडियल फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे, या सोचो सिंपल सा, जब आप किसी फ्लूइड को कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस नहीं होगा, वो फैल जाएगा, वो एक्सपांड कर जाएगा, वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? आइडियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड दबेंगे नहीं, ये कह रहे हैं कि मैं फ्लूइड हूँ बट मैं दबूंगा नहीं, तो उसको आप मान लेना वो आइडियल फ्लूइड है। दूसरी चीज, नो विस्कोसिटी। मतलब ये हैं तो फ्लूइड बट ये बहना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर विस्कोसिटी नहीं है, मैं फ्लूइड हूँ बट मैं बहना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैं हूँ और मैं आपको दिख रहा हूँ तो एज ए नॉर्मल व्यक्ति, बट मैं आपको ना दिखूँ तो मैं मिस्टर इंडिया हो जाऊँगा। तो मिस्टर इंडिया एक अब नॉर्मल व्यक्ति था जो आपको दिखता नहीं था। इसी प्रकार से कोई कहे, जैसे मैं कहूँ कि मैं सामने आपके खड़ा हूँ बट मैं दिख नहीं रहा हूँ, तो आपको अरे दिख रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो मैं दिख रहा हूँ इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ, बट मैं कहूँ मैं नहीं दिख रहा हूँ, और तब क्या कहोगे? तो आप मिस्टर इंडिया हो गए हो, आप भगवान जी हो गए हो कि आप हो भी दिख भी नहीं रहे हो। भगवान जी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान होते भी हैं, आपको दिखते भी नहीं हैं। इसी प्रकार से फ्लूइड कह रहा है कि मैं हूँ आपके साथ में बट मैं आपको दिखूंगा नहीं। आप थ्योरेटिकल मान लो बट मैं दिखूंगा नहीं, तभी इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। दूसरी चीज सी, जीरो सरफेस टेंशन। जीरो सरफेस टेंशन। अब ये कह रहा है कि मेरा जो सरफेस है, मतलब मैं जहाँ पे तालाब में, गिलास में, मग में, बाल्टी में, कहीं भी हूँगा, मेरा जो सरफेस टेंशन है ना वो ज़ीरो होगा। ऐसा पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया है कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है। इसलिए ये इसकी इतनी अनुकंपाएँ हैं कि आइडियल जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल, नो विस्कोसिटी, जीरो सरफेस टेंशन। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आइडियल फ्लूइड। इसको हम क्या बोल देंगे? आइडियल फ्लूइड, आदर्श फ्लूइड। दूसरी चीज, अब हमने कल फ्लूइड की डेफिनेशन समझी थी। फ्लूइड की डेफिनेशन हमने क्या समझी थी कि फ्लूइड इज अ सबस्टेंस। फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है, एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो करने की एबिलिटी, योग्यता रखता है, बट अंडर द स्टीयर एक्शन ऑफ फोर्स। किसके रिस्पेक्ट में? शियर एक्शन के। शियर फोर्स क्या होता है? जो हम धक्का देते हैं, ये क्या है? शियर फोर्स है। जब हम धक्का देंगे तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? शियर फोर्स। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो, इफ मान लेते हैं, यदि इफ शियर फोर्स इज इक्वल टू शियर फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मेरा शियर फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल टू जीरो। तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है वो? स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड या फिर एट अ रेस्ट फ्लूइड, एट अ रेस्ट फ्लूइड, एट अ सोता फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड को दूसरा नाम है कुंभकर्ण फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है?
कुंभकर्ण फ्लूइड। जो कुंभकर्ण बहुत सोता था तो ये फ्लूइड भी बहुत सोता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। ये सोता क्यों है, इफ शेयर फोर्स इज जीरो, इफ शेयर फोर्स इज जीरो, यदि इसमें शेयर जो फोर्स था वो जब जीरो हो गया तो फ्लूइड मेरा सो गया, मतलब कुंभकर्ण पे जो शेयर फोर्स लग रहे थे वो जीरो हो गए थे, तभी कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। अब ये क्या है, स्टैटिक फ्लूइड, अच्छा रेस्ट फ्लूइड, अच्छा सो रहा फ्लूइड, कुंभकर्ण फ्लूइड। आगे बात करता हूँ, अब देख लेते हैं, ये हो गया मेरी इस चीज़ के बारे में कि फ्लूइड कब सोता है, फ्लूइड कब जागता है। तो जब आप सो रहे हों तो आप पे कौन सा फोर्स कार्य करेगा, शियर फोर्स, वो भी जीरो कंडीशन में, मतलब आप पे शियर फोर्स जीरो लग रहा होगा तब आप सो जाएंगे, ज़्यादा लगेगा तो आप कुंभकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब दूसरी एक डेफिनेशन और है मेरे पास, फ्लूइड एज फ्लूइड, अरे यार ये मिट नहीं रहा है, फ्लूइड यहाँ से लिखता हूँ यार, इसको बड़ा बड़ा लिखता हूँ यहाँ से। अब दूसरा नियम मेरे पास क्या है, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम। अब समझो ये कौन सी चीज़ आपको हमने लिख दिया है जो आपको समझना है, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम। तो आपने फ्लूइड तो समझा था अभी, जो एबिलिटी रखता है फ्लो करने की। दूसरी चीज़, अच्छा फ्लूइड को फ्लो क्यों करता है, दूसरी चीज़ फ्लूइड कोई फ्लो क्यों करता है, उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूल ऑफ जो मॉलिक्यूल होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल, उसकी वजह से वो फ्लो करेगा, उसकी वजह से वो नहीं फ्लो करेगा। सारा खेल मॉलिक्यूल का है। अब हम जब बात कर लेंगे फ्लूइड एज अ क्वांटिनम, क्वांटिनम एक हिसाब से कॉन्टिन्यूस से बना है, कॉन्टिन्यू से बना है, तो आप लगातार से बात कर लेंगे यहाँ पे फ्लूइड एज अ क्वांटिनम। ये एक लॉ है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे। आप समझो कि फ्लूइड में क्वांटिनम क्या होगा, फ्लूइड तो हमें पता है एज ए क्वांटिनम, क्वांटिनम मतलब लगातार, कंटिन्यू। आ जाओ लाइन पे, देखते हैं यहाँ पे, इसमें दो अप्रोच होती है। देखो किसी भी लॉ को समझने से पहले उससे एक कहानी समझी जाती है कि ये कहानी क्या है, उसके पर्दा यार, उसके पीछे की कहानी होती है कि ये कहानी क्या है। तो हम अगर कहानी समझ गए ना तो हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये क्या है, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम क्या है। अगर हम कहानी समझ गए, कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी ये है कि इसमें दो अप्रोच लगती हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। कौन सी अप्रोच है, फ्लूइड एज अ क्वांटिनम में दो अप्रोच लगती हैं, ए माइक्रोस्कोपिक, कौन सी अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरी बी माइक्रो। ध्यान से समझना, एक है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ये क्या होती हैं, माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म सी जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी। जैसे एक होता है सांप, एनाकोंडा, वो है माइक्रो एनाकोंडा, माइक्रो चींटी, माइक्रो। अच्छा आओ अब समझते हैं इस अप्रोच का असली मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास दो कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस हैं, सपोज दैट, इसको समझने पहले कहानी ये समझते हैं। जैसे मान चलो आपका घर है, आप किसी घर में रहते हैं, उस घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, सारे लोग उसमें रहते हैं। अब अगर आप उस घर में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना चाहोगे तो किसी एक से, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक की, जैसे हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगानी हो और मैं घर में जाऊँ, एग्जाम्पल है, और भाई से या बहन से किसी एक से पूछ लूँ कि भाई कैसे हैं आप, वो कहे मैं ठीक हूँ, वो कहे मैं ठीक हूँ, और ये मैं मान लूँ कि वो ठीक है तो इसका मतलब पूरा घर ठीक होगा। मैं सिस्टर से, भाई से, मम्मी से, किसी से अगर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप कैसे हैं, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, और मैं मान लूँ कि वो सब ठीक होंगे पूरा घर, तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। और अगर मैं घर में जाऊं और हर व्यक्ति से पूछूं, मम्मी से अलग से कि भाई आप कैसी हैं, भाई से अलग से भी कि आप कैसे हैं, भाभी से अलग से भी कि आप कैसी हैं, सबसे पूरे घर में ओवरऑल सबसे पूछूं, तो वो कौन सी अप्रोच होगी, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसलिए आते हैं अभी और बात करते हैं
समझो यहाँ पे कोई आपका पार्टिकल्स है, जिसमें कोई आपका मटेरियल है, जिसमें अंदर के हम क्या बना रहे हैं, ये इसके पार्टिकल्स में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो इसके अंदर बनेंगे, इन हर पार्टिकलों का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाएगी। और माइक्रो देखो, एक है मैक्रो MAC, माइक्रो MI। तो जब आई आएगी, मतलब माइक्रो की बात करेंगे, बहुत सूक्ष्म सी जानकारी की, तो हम इसकी बात करेंगे। देखो ये है A, ये है B। अब एक माइक्रो मतलब हमने किसी एक को उठा लिया और ये पूछा कि भाई आप कैसे हैं। अगर एक मेरा किसी पदार्थ में एक पार्टिकल मेरा अच्छा पाया गया और ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने अजम्पशन में ले लिया, ये हमने मान लिया कि सारे पार्टिकल सही होंगे, दैट इज लॉ ऑफ माइक्रोस्कोपी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमने हर एक पार्टिकल की, ये मेरे पास पदार्थ था, हमने 1 2 3 4 उसके सारे पार्टिकल की बहुत बारीकी से अध्ययन किया, उसमें अगर हमने पाया कि तब हम मतलब हमें भरोसा नहीं है, हमने अगर एक पार्टिकल को चेक करा, दूसरे पार्टिकल पे हमें भरोसा नहीं है, मैं उसको भी चेक करूंगा कि वो सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं हुआ तो मैं दूसरा फिर चेक करूंगा, मैं तीसरा, फिर मैं सारे पार्टिकल चेक करूंगा, उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। समझ में आई? सपोज दैट आप अब समझते हैं। अब मान लो माइक्रो है, माइक्रो को एक हिसाब से और समझ लो, माइक्रो को आप क्या समझ लो, लव मैरिज, और इसको समझ लो अरेंज मैरिज। दूसरा एग्जाम्पल है ये, समझ लेना, इसको सिर्फ करना नहीं है। अब लव मैरिज क्या है, जैसे कि लव मैरिज आप कहीं जा रहे थे और भेलपूड़ी खा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, A to Z, लड़के हो या लड़के हों, फिर आपको किसी लड़की से अट्रैक्शन हुआ, आपने आंखें देख ली, आपने बाल देख लिए, अपना कुछ भी एज ए फेस वेस देख के आपने बहुत अच्छी है, आपने प्यार कर लिया, और आपने प्यार कर लिया, आपने शादी कर ली, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे कि वो अच्छी दिखती है, बाल अच्छे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, कुछ एक चीज़ आपने देख लिया और आपने प्यार कर लिया, फिर आप लव मैरिज कर ली। अरेंज मैरिज में क्या है, अरेंज मैरिज में सबसे पहले बात चलती है, फिर घर वाले उसके पास जाते हैं, फिर उसके बैकग्राउंड, दादा मामा नानी, ये सब चीज़ों को देखते हैं कि वो कैसे हैं, बैकग्राउंड कैसा उनका है। लड़की को प्रॉपर चेक किया जाता है कि चल पा रही है कि नहीं, बोल पा रही कि नहीं, गूंगी तो नहीं है, खा पा रही, आँखें कैसी हैं, मतलब हम लोग एकदम खूब कस के चेक करते हैं, तब जाके डन करते हैं। उसके बाद पड़ोसी उसको हाँक भी देते हैं, तो वो अलग बात हो गई। तो अब अरेंज मैरिज, लव मैरिज, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो, समझ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। कल इसका अगला लेक्चर करेंगे। ओके, बाय बाय।